जीवन अनमोल है। इसे बचाएं और संतुलित होकर खुश होकर जिएं। इसी सार्थक विचार के साथ स्त्री संसार पटल पर मंजू मैत्री का सादर अभिवादन स्वीकार कीजिए। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक होंगे। यही हमारी मंगल कामना भी है। और आज पटल पर मैं किसी साहित्यिक गतिविधि को लेकर नहीं उपस्थित हुई हूँ। बस कुछ वैचारिक बातें हैं, लोक व्यवहार के जीवन से जुड़ी हुई, विशेषकर हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई, जिसके संदर्भ में मैं कुछ बातें आपसे कह रही हूँ। और ये ऑडियो विशेषकर आपके बच्चों के लिए ही है। विगत कुछ दिनों पहले यूपी के आजमगढ़ जिले में एक स्कूल की घटना है, जहाँ एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। विद्यालय पक्ष जहां अपने को पूरी तरह से निर्दोष साबित करने पर लगा है, वहीं बच्ची के माता पिता के कई स्वाभाविक आरोप हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है और आपने भी सुना होगा। यहाँ मात्र घटना की चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, घटना के संदर्भ में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस बच्ची के चले जाने से स्कूल की मात्र एक स्टूडेंट कम हुई। सूचना तंत्र को टीआरपी बढ़ाने और सुनने वालों में एक उत्सुकता जगी, पर उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी अनमोल संतान को खो दिया है। क्या कोई उनके संतान के समकक्ष बैठ सकता है? उनकी ढलती हुई उम्र में उनका सहारा बन सकता है? उनकी जीवन नैया को पार लगा सकता है? शायद कोई नहीं। यहाँ मेरे लिए स्वयं ही यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। स्टूडेंट जो भी आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ जो भी बच्चे आप सुन रहे हैं। और मेरी बात को पूरी सुनिए कि आप अपने माता पिता के लिए कितने अनमोल हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, और उनकी ढलती हुई उम्र के लिए सबसे बड़े सहारा हैं आप। आपके आसपास ही आपके माता पिता की पूरी दुनिया है। वो जीवन में बेहद संघर्ष, दुख, अपमान, यातना सहकर फिर भी बड़े नाज से, बड़े शौक़ से आपको पोसते हैं, पालते हैं, आपकी हर जिद को पूरा करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ताकि आपका जीवन संवर सके और उनको बुढ़ापे का सहारा मिल सके। ये आप अपने उम्र के जिस पड़ाव पर चल रहे हैं ना, ये बहुत ही तनाव की उम्र है और भ्रम की उम्र है। जो आपको सही लगता है वो आपके माता पिता और आपके जीवन के लिए दुखदाई साबित हो सकता है। जो आपको गलत लगता है, जो बुरा लगता है, जिस रोक टोक पर आप झुंझला उठते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, उनसे छुपकर जो कृत्य आप करते हैं, अभी भले वो आपको अच्छा लगे, किंतु उससे आपका पूरा का पूरा जीवन कलंकित और बर्बाद हो सकता है। यदि आपके गार्जियन, आपके स्कूल टीचर या आपका कोई भी शुभचिंतक आपको रोक टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, तो बेटा या बेटी प्लीज़ इससे बुरा ना माने, दिल पर ना लें, इसे एकाग्र होकर समझने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें। वो आपके भले के लिए ही डांट रहे हैं, टोक रहे हैं, ताकि आप कोई भी असंगत या अनैतिक कार्य ना करें। आप भले ही अपने स्कूल के लिए एक स्टूडेंट हैं, समाज के लिए एक मात्र इंसान हैं, किंतु आप अपने माता पिता के लिए सब कुछ हैं। यहाँ मेरा आशय, पूरी बात का मतलब बस दो ही बातें हैं। पहली ये है कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए, जी हाँ, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, कि यदि आपसे कहीं कोई गलती हो जाए और आपको लगने लगे कि मैंने बहुत गलत किया है, अब मेरी सब जगह बेइज्जती होगी और मेरे पेरेंट्स की भी बेइज्जती होगी,
सारे के सारे फ्रेंड्स मेरा साथ छोड़ देंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे ऐसी ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहिए, मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। तो ये आपकी पहली गलती से भी बड़ी गलती है। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं कि मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए, तो ये आपकी पहली गलती से भी ज़्यादा बड़ी गलती है, अपराध है, एक जघन्य अपराध है। ये बिना सोचे समझे लिया गया क्षणिक निर्णय आपके अनमोल जीवन को पल भर में ही समाप्त कर देगा और जीवन भर के लिए आप अपने अपनों को दुखी कर जाएंगे। आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उठ रही होंगी, मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो बात को पूरी तरह समझिए और फिर हमें जवाब दीजिएगा। उनके जीवन को अंधकार में ले जाकर आप उन्हें और ज़्यादा दुखी कर देंगे। तो उससे तो बेहतर है कि अपनी गलती को मानकर, स्वीकार कर उसमें सुधार करें और पुनः कभी जीवन में ऐसी गलती ना करने का संकल्प लें। हाँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, तो उसमें सुधार करें और जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना करने का संकल्प लें और आगे बढ़ें। गलतियाँ सबसे होती हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम अपने जीवन को ही समाप्त कर लें। क्या जीवन को समाप्त करने से लोग गलतियों को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जब भी उस गलती का जिक्र होगा, आपका जीवन लोग याद करेंगे। जब भी आपके जीवन का जिक्र होगा, वो आपकी गलती को याद करेंगे। तो दुनिया की ना सोचें, अपने माता पिता के जीवन को सोचें, अपने अपनों की परवाह करें। दूसरी बात मेरी अभिभावकों के लिए है और अपने आप के लिए भी है, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ। शिक्षकों के लिए भी है। पहले मैं अभिभावकों से ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। जी हाँ, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। ये कहना जितना आसान है, दैनिक जीवन में करना उतना ही मुश्किल है। ये भागम भाग की ज़िंदगी, रोजी रोटी की चिंता और बहुत हद तक अनावश्यक प्रतिस्पर्धाओं ने तो हमें और ही असंतुलित कर दिया है, विचलित कर दिया है। फिर भी हमें समय निकालकर अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए। उनकी दैनिक दिनचर्या में, उनके स्कूल में, उनके सहपाठियों के मध्य किस प्रकार का तालमेल है, किस स्तर की बातें होती हैं, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, इसका संज्ञान हमें होना चाहिए ताकि हम उसे सुधार सकें। यदि हम अपने बच्चों के जीवन में झांकना चाहते हैं, तो एक सख्त अभिभावक बनकर हम केवल अपना दबाव बना सकते हैं, प्रभाव नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, यदि हमें अपने बच्चों के जीवन में झांक करके देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम प्रभाव बनाकर ही कुछ उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बच्चों के सामने भीतर से पूरी तरह अभिभावक और ऊपर से पूर्णतया मित्रवत व्यवहार करना होगा, ताकि वो हमसे सहज हो सके, खुल सकें और अपनी बातों को स्पष्ट कह सकें। इससे हमें उनकी गतिविधियों का पूरा पता चलेगा। अब हमारी बातें विद्यालय, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक सबसे है, क्योंकि सब पहले अभिभावक हैं, फिर अपने पद की गरिमा को संभाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंसिपल हैं तो सिर्फ एक प्रिंसिपल हैं, आप माता पिता नहीं हैं, या आप एक शिक्षक हैं तो मात्र एक शिक्षक हैं, माता पिता नहीं हैं। एक शिक्षक से पहले आप माता पिता हैं, उसके बाद सब कुछ है। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी पद विशेष की गरिमा को आहत करना कतई नहीं है, बल्कि बड़े होते बच्चों के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित तालमेल से है। क्योंकि बच्चों के जीवन में जितना प्रभाव शैक्षिक सामग्रियों का होता है, उससे कई गुना ज़्यादा
जी, एक बात यहाँ पे हमारी छूट गई कि जितना हमारे बच्चों के जीवन में अ, परिवार का, समाज का और विद्यालय की शैक्षिक सामग्रियों का होता है, प्रभाव होता है, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा अधिक प्रभाव विद्यालय की समस्त जीवंत प्रतिनिधियों से होता है, यानी उनके अध्यापक से होता है। बच्चे उनके विचार, अभिव्यक्ति, नैतिक व भावनात्मक पहलुओं को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बात मैं और ये भी कहना चाह रही हूँ कि वर्तमान में जितनी तेज़ी से बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो बेहद आश्चर्यजनक और चिंतनीय है। कहीं कहीं तो अभिभावक भी अपने बच्चों की गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं और स्कूल के शिक्षक के सामने और भी विकट स्थिति आ जाती है। आज आवश्यकता है कि इस असंगत भरे माहौल में अभिभावक और शिक्षक दोनों के ही समान प्रयास से हमारे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित हो सकते हैं। वो अपने जीवन की सभी विषमताओं से जूझकर अपने जीवन को सामान्य बना सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके एक छोटा सा पहल, छोटा सा प्रयास शुरू करें अपने इन बड़े होते हुए बच्चों के जीवन को संवारने के लिए।